हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ कराची में हालात बेकाबू होने से पूरे पाकिस्तान में दहशत। सो इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं क्योंकि मेरी सांसें बहुत ज़्यादा थमी हुई हैं बिकॉज मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ बट बहरिया टाउन के बारे में भी मैंने सुना है कि काफ़ी मामला गड़बड़ हैं। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो से हैवी को। और बहरिया टाउन की जानिब कराची में वाक़ बहरिया टाउन के सामने सिंध की कौम परस्त जमातों ने धरना दे दिया। मुतासरीन का एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मुश्तल मुजाहिरीन ने गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। इस वक्त सिंध में कराची की जो सूरत हाल है वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर हंगामे हुए हैं और हो रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है। मैं किस तरीके से आपने देखा था कि लोगों ने दुकानों की दुकानें लूट ली थी, पूरे शहरों में आगें लग गई थी, इतना बड़े उस पर हुआ था। बिल्कुल वही नज़ारा हमने आज कराची में देखा है। कराची में हंगामा रही होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है वहाँ पर कुछ इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, एक एहतजाज के दौरान, और इसके बाद ये सब कुछ ट्रेंड करने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची में रविवार को भयानक दंगे भड़क उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों ने कराची के बहरिया टाउन पर हमला कर दिया और कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने 2 एटीएम भी लूट लिए और जो जिसके हाथ लगा वो लेकर उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया कराची में हुए इस दंगों से हैरान परेशान है और उसका रोना धोना शुरू हो गया। हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस बेबस नजर आई और उसकी एक ना चली। प्रदर्शनकारियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ की और कई दुकानें लूट ली। पाकिस्तान के कराची में यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस दंगों पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और बहरिया टाउन की जानिब कराची में वाक़ बहरिया टाउन के सामने सिंध की कौम परस्त जमातों ने धरना दे दिया। मुतासरीन का एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मुश्तल मुजाहिरीन ने गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। सारा दिन हाउसिंग सोसाइटी के सामने कौमी शाहरा मैदान जंग बनी रही। बहरिया टाउन से अल आसफ स्क्वायर तक शाहरा ब्लॉक रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कराची शहर में शदीद तोड़फोड़ हो रही है। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है। और बिल्कुल जिस तरह हम देख रहे थे कुछ दिन पहले अमेरिका में ऐसा हुआ था कि ब्लैक लाइव्स मैटर की जो एक कैंपेन चली थी, उसमें किस तरीके से आपने देखा था कि लोगों ने दुकानों की दुकानें लूट ली थी, पूरे शहरों में आगें लग गई थी, इतना बड़े उस पर हुआ था। बिल्कुल वही नज़ारा हमने आज कराची में देखा है। कराची में बहरिया टाउन के मसले पर, जो कि मलिक रियाज साहब का है, उसके मसले पर बहुत शदीद हंगामे हुए और ये प्रोटेस्ट कई दिन से किए जा रहे थे। और वहाँ पर मौजूद जो सिंधी और जिनको इस हवाले से रिजर्वेशन है, उन्होंने ये कई दिन से कहा था कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। आज जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उसमें बहुत हंगामा हुआ है। अच्छा, अब जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा, कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। इसकी वजह ये है कि जिन शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में समझी जाती है जिनके मुतालिक बोलना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उनको एक तरीके से, अगर आप ये कह लें कि यहाँ पर एक डॉन तस्वर किया जाता है या एक इतना ताकतवर शख्स मुल्क का जो किसी को भी ख़रीद सकता है और किसी को भी अपने ख़िलाफ़ बोलने से मना कर सकता है। मलिक रियाज। लेकिन ज़्यादा बात जो इसमें ये की जाती है कि उन्होंने मतलब जितने बहुत सारा जो मीडिया है उसमें उनके बहुत से लोग हैं और कोई भी ये तनकीद की जाती है बहुत सारे इस तरीके से लोगों पर और इन्फ्लुएंशियल पीपल पर, जिसमें कि जर्नलिज्म के हवाले से भी लोग शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिनके हवाले से ये तनकीद की जाती है कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते। उनका नाम है मलिक रियाज। मलिक रियाज पाकिस्तान का एक सबसे ताकतवर नाम समझा जाता है, जो कि
जिनके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको उनकी नेटवर्थ बताऊं तो 2021 में मैं जो उनकी नेटवर्थ देख रही थी वो मुझे जो है वो कुछ और मिल रही थी। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि अब जो ताज़ा तरीन शुमारी आ रही हैं उसके हिसाब से, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक उनके वो 4th पोजीशन पे थे पाकिस्तान में नेटवर्थ के हिसाब से, और 84 बिलियन उनका कहा जा रहा था, कोई $520 मिलियन। लेकिन अब मैं देख रही थी तो कहा जा रहा था कि उनकी जो पोजीशन है अब वो 6th पे आ गए हैं और तकरीबन $1.5 बिलियन कही जा रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि वो बहुत ताकतवर है। वो इस तरीके से कि उनका जो काम है वो है प्रॉपर्टी का, और कहते हैं कि वो एक ऐसे आदमी है कि जो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकते हैं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी बहरिया टाउन है वो उनका है, और बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझी जाती है। इस वक्त सिंध में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर वो तमाम गोट, वो तमाम आबादियाँ, उसमें कच्ची आबादियाँ भी हैं, उसमें गरीबों की वो आबादियाँ भी हैं, उसमें वो घर भी हैं गरीबों के जहाँ पर वो डेकेड से रह रहे थे। और वो कह रहे हैं कि अब उन गोठों पर और उन जगहों पर उनको बहरिया टाउन बनाने की इजाज़त दे दी गई है। तो उस जगह पर जो बहरिया टाउन बना है और बन रहा है उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उनको जो है कब्ज़ा माफिया भी कहा जाता है मलिक रियाज को। इसकी वजह यह है कि उनके जितने पूरे मुल्क में बहरिया टाउन है उसके हवाले से कहा जाता है कि वो उन्होंने जो है वो एक कब्ज़ा माफिया हैं, और जहाँ भी उनको ज़मीन चाहिए होती है वो वहाँ के लोगों को ख़रीद लेते हैं। और कहा जाता है कि वो किसी को भी ख़रीदने पे कादिर हैं, किसी को भी ख़रीद सकते हैं। वो उसमें जर्नैल भी हो सकते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून भी हो सकते हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हो सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी आदमी को ख़रीदना उनके लिए बहुत ही आसान काम है। कराची में हंगामाराई होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है वहाँ पर कुछ इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, एक एहतजाज के दौरान, और इसके बाद ये सब कुछ ट्रेंड करने लग जाता है। बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गए। 460 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ कि जो किस्तों में अदा करना है। उस पर फिर अपील में गए जी वबा की वजह से हम फौरी तौर पर किस्तें पूरी तरह से नहीं दे सकते, कुछ हमें रियायत दी जाए। तो 460 अरब रुपया, इसलिए कि सरकारी ज़मीन बदउनवानी से हासिल की गई, उसमें भी करप्शन की गई, इस चक्कर में नहीं वो साबित हो गई, इसी वजह से 460 अरब रुपया देना। लेकिन वो ज़मीन अब वापस नहीं होगी, जुर्माना ज़रूर अदा करना होगा। इससे कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह से कहा गया कि जी मुबीना कोशिश की गई कब्ज़े की, बहरिया टाउन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से बुलडोज़र्स और हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँची, लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ पर फायरिंग हो गई, गार्ड्स पर मुकदमा हो गया, ये सब कुछ होता रहा है। अब आप देखिए कि मलिक रियाज साहब पर बरतानिया में भी जुर्माना हुआ, वहाँ पर मुबीना तौर पर शहजाद अकबर साहब का क्या गया कि मुलाकात भी वहाँ पर हुई है। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बात कर रहे हैं मलिक रियाज के बारे में, जो कि उनकी प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट के नाम से, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, जो कि पाकिस्तान में जगह जगह पर आपको हर शहर में आप तो मिलेंगे। इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया, और पिंडी में सबसे पहले बना था, उसके बाद फिर अब कराची में भी है, और काफ़ी बहरिया टाउन का नाम है। और अगर आप वहाँ चले जाते हो आपको एक अलग ही फील आता है कि आप कहीं अलग ही जगह पर आ गए हो। वहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी और जिस तरह से वो बना हुआ है तो वो बहुत ज़बरदस्त बना है। लेकिन बात यहाँ पर अब ये आ जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो ये जो थी सबसे पहले क्या, पहले ये एक गांव हुआ करते थे जो कि मोटरवे पर बने हैं, कराची से हैदराबाद जो रास्ता जाता है वहाँ पर। तो ये रास्तों में ये बनाया गया है, और उस पर क्या है कि लोग जो है इस पर आकर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना रहते थे, आम लाइफ स्टाइल होते थे। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि मलिक रियाज ने इस पर आके कब्जा कर लिया और यहाँ पर आकर अपना ये सिस्टम ऑन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहरिया टाउन बना लिया, और कुछ लोगों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए, और इस तरह से करके इन्होंने अपना जो है वो बहरिया टाउन का बुनियाद रखी और बहरिया टाउन को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया। पहले सस्ती दाम में जो है लोगों को प्लॉट सेल किए और बहुत ही इंस्टॉलमेंट वगैरह पर, और अब जो है अब तो लाखों की बात होती है, करोड़ों की बात होती है। लेकिन बात क्या आ जाती है, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये उठता है कि हम लोग जहाँ पर ये बहरिया टाउन की जो बात कर रहे हैं, बहरिया टाउन जो कि गरीबों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब जबकि इन्होंने वो तो बना ही ली, उस पर केस भी इतना टाइम चला, इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे रुक गए थे। बहरिया आइकॉन जो है वो भी क्लिफ्टन में बन रहा है।
जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, स्क्रैपर आप कह सकते हो। एंड साथ में जो है वो मॉल बन रहा है और नीचे जो है वो एक मतलब इन्होंने पूरा अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार माइट भी आपने सुना होगा, वहाँ पर इन्होंने पूरा वो रोड बनाया है, फ्लाईओवर बनाया है। खैर ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद अब आप ये सोचें कि मलिक रियाज एक वो आदमी था जो गरीब तरीन आदमी था जिसके पास दवाई के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। ये एक वो आदमी था, आज इसने लोगों की जगहों को कब्ज़ा कर गया, और ये कब्ज़ा माफिया ही कहलाते हैं, और लोगों की जगहों पर कब्ज़ा कर करके आज ये इस नौबत तक पहुंच गए हैं कि ये जो है वो पाकिस्तान के लोगों को ख़रीद सकते हैं, पाकिस्तान को ख़रीद सकते हैं। चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि आज ही क्या से क्या बन गए हैं, और इनको सिर्फ इसी वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा कामयाब समझते हैं कि, और लोग मानते भी हैं कि ये फ्रॉडिया है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो कि गरीब लोगों की जगहों पर कब्ज़ा करके आज ये इतना अमीर तरीन बना हुआ है। कभी वो वक्त था जब ये दवाई ख़रीद नहीं सकता था, और आज एक वक्त है कि ये हर चीज़ ख़रीद सकता है। सो ये चीज़ है। और बाकी अब जो है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर ये लोग जाकर जो है वो लोगों की और लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा करने को तुले हुए हैं, तो यकीनन मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। लोगों के साथ इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था फिर कि लूटना और ये लूट मार, क्योंकि फिर जब ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर लोग भी इनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। क्योंकि जब हम कुछ करने का सोचते हैं ना, तो फिर हमें उसकी हिम्मत भी रखनी चाहिए बर्दाश्त करने की, जो कि हम लोगों में शायद आजकल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बसाए जाए नहीं। केस किया, सब कुछ हुआ, लेकिन पैसा जो है वो इन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो बीच में तो लोग प्रॉपर्टी लेना वहाँ पर बंद कर चुके थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर प्रॉपर्टीज़ जो है वो लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी दोबारा से। केस जो है वो ख़त्म हो गया। उन दिनों तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई थी, एंड मैंने सोचा कि शायद मैं भी वहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेती, लेकिन उस वक्त श्योर नहीं था कि ये रहेगी कि नहीं रहेगी। एनीवेज़ जो भी है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कराची की आवाम के नसीब में लिखा ही यही है कि वो बस दुख में रहे, रोती रहे, और बस रोटी कपड़ा मकान के लिए रोती रहे। एंड वही हो रहा है, जो थोड़ा बहुत इनके पास है वो भी ये लोग उनके हक पर डाका मारने पे तुले हुए हैं। सो खैर ये तो चलता ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।